ओह माय गॉड, 1.5 करोड़ रुपया, 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए, इतने पैसे चाहिए चाइल्ड का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उनके मैरिज और एजुकेशन के लिए? ये तो आज से ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन बताएगा? समबडी प्लीज़ गाइड मी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, स्पेशली टू दोज पेरेंट्स हु हैव यंग वंस एट होम। आज के वीडियो में हम वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली टू मीट चिल्ड्रंस नीड ऑफ एजुकेशन एंड मैरिज। इस वीडियो में हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके लिए आज से कितना इन्वेस्ट करना है मंथली या एनुअली टू अचीव दैट गोल, वो हम देखेंगे ये वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर रिवर्ट करने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो स्कीम हम देखेंगे वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम स्पेशली एक गर्ल चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल है। ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी 2015 में टू प्रमोट सेविंग्स फॉर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। इसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हो या सर्टन ऑथराइज बैंक में आप ओपन कर सकते हो। ये अकाउंट एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे होगा एंड दिस कैन बी ओपन बाय द पेरेंट और द गार्डियन। इसको आपको ओपन करना है 10 साल के पहले, टिल बिफोर द चाइल्ड रीचेस 10 ईयर्स। उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। सो ज़ीरो जैसे बॉर्न होते हैं, बॉर्न होने से लेके 10 ईयर्स तक आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ये अकाउंट का ड्यूरेशन 21 ईयर्स है, 21 ईयर्स या टिल द गर्ल चाइल्ड गेट्स मैरिड, विच एवर इज़ अर्लियर। इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम आपको 250 रुपीज़ एनुअली आपको डिपॉजिट करना है टू 1,50,000, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट। और इसका आपको 80C के अंदर बेनिफिट मिलेगा, जैसे आपका PPF का इन्वेस्टमेंट या LIC का इन्वेस्टमेंट में आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है, तो सिमिलर डिडक्शन यू विल गेट फॉर दिस स्कीम। ये इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा 15 ईयर्स। यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस अकाउंट फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। सो अगर 21 साल का पीरियड है तो 15 ईयर्स तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 250, मैक्सिमम 1,50,000, और ये 21 ईयर्स में मैच्योर होगा। देन रिगार्डिंग इट्स ऑपरेशन, it will be operated by the parent or the guardian, and once the child reaches 10 years, the child herself can operate that account. So basically it provides a sense of financial independence and responsibility. Then withdrawal, इसमें आप पैसा कभी विड्रॉ कर सकते हो। when the girl child reaches 18 years of age, she can withdraw 50%, 50% पैसा वो विड्रॉ कर सकती है। लेकिन किसके लिए विड्रॉ कर सकती है? ओनली फॉर हर हायर एजुकेशन। फर्दर यू कैन ट्रांसफ़र दिस अकाउंट से, आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आपका कहीं पे जॉब ट्रांसफ़र हुआ तो यू कैन ट्रांसफ़र दिस अकाउंट टू डिफरेंट बैंक और टू अ डिफरेंट पोस्ट ऑफिस। कमिंग टू द इंटरेस्ट रेट्स, इसके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। एज ऑफ नाउ 8.2 चल रहे हैं। जनरली इसके इंटरेस्ट रेट PPF के रेट से या पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम्स हैं उसके रेट से थोड़े बेटर है, एंड दीज आर टैक्स फ्री। ये इंटरेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द टेनर, जब ये मैच्योर होते हैं, अकाउंट मैच्योर होता है, तभी आपको पूरा अमाउंट आपको साथ में मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होंगे, ये क्वार्टरली बेसिस पे डिसाइड करती है गवर्नमेंट। सो एज़ पर मार्केट रेट्स वो हिसाब से चेंज होंगे। कमिंग टू द अदर फीचर्स, ये मैक्सिमम पर फैमिली 2 अकाउंट आप ओपन कर सकते हो पर पेरेंट। इन केस ऑफ ट्विंस 3 अकाउंट मिलते हैं आपको। एंड दिस स्कीम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर NRIs एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। अगर आप NRI हो जाते हो तो ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। फर्दर एज ऑफ नाउ ये स्कीम ऑफलाइन, ये स्कीम में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो ऑफलाइन करना है, फिजिकल मेथड है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है प्रोसेस। हाउएवर टू डिपॉजिट एनी अमाउंट यू कैन डू द फंड्स ट्रांसफ़र ऑनलाइन। So in conclusion, investing in Sukanya not only helps in building savings but also ensures a secure future for the girl child, along with the potential tax savings and competitive interest rates. Since inception, around 3.6 crore accounts have been opened under this scheme,
हैविंग नियरली 1.90 लाख करोड़ डिपॉजिट्स. सो काफ़ी अच्छी स्कीम है, डू कंसिडर. फ्रेंड्स, जल्दी मैं आपको इस वीडियो में कैलकुलेशन बताने वाला हूँ. काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा, विच यू कैन यूज़ इन योर लाइफ, योर सिचुएशन. सो प्लीज़ आप एंड तक बने रहिए. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. फर्दर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. सो if you have a male child, तो सुकन्या समृद्धि योजना is not an option for you. PPF is an option if you want something that is government backed. अगर आपको safe and secure investment चाहिए which is backed by the government, which is promoted by the government, then PPF is also a good option. PPF के interest rate सुकन्या से कम है. As of now 7.1 चल रहा है PPF rate of interest, whereas सुकन्या में 8.2 है. So PPF and सुकन्या is somewhat comparable because दोनों में 80C का डिडक्शन मिलता है. फर्दर जो इंटरेस्ट इनकम जो आता है वो सेक्शन 10 के अंडर टैक्स फ्री है. ओके, ये PPF फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें आप 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा. And even between 3 years and 6 years, if you require money, you can get a loan against your PPF balance. The account matures on completion of 15 years. It can be extended for any number of years for a block of 5 years with further deposits. Further, इसमें एक important ये चीज़ है कि ये पैसा कोई भी कोर्ट हाथ नहीं लगा सकती है. Okay, in case of any legal issues, some trouble, some bankruptcy, insolvency, आपका PPF का पैसा सेफ है. ओके, सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज ओवर हियर. एंड सिमिलर टू योर सुकन्या योजना, NRIs cannot invest in PPF schemes. So that was PPF. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोवरीन गोल्ड बॉन्ड. सो बेसिकली ये एक डिजिटल गोल्ड है. इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड, यू कैन सब्सक्राइब टू दीज बॉन्ड्स issued by RBI from time to time. Every 2 months 3 months RBI इसकी इशू लाती है. एंड इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हो तो आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम डिस्काउंट मिलता है. आप 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक आप एवरी ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. और गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है. अगर आप लास्ट 40 ईयर्स की बात करते हो तो इट हैज़ गिवन अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 11%. और आप स्पेसिफिकली ये SGB की बात करोगे तो उसका जो इशू जितने पहले बाहर आए थे और जो मैच्योर हुए हैं, दैट हैज़ गिवन अराउंड 13% रिटर्न. सो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. फर्दर, इफ़ यू होल्ड इट टिल 8 years, टिल इट्स मेच्योरिटी, द एंटायर कैपिटल गेन विल बी टैक्स फ्री. ओके, फर्दर you get 2.5% rate interest rate per annum on your gold investment. फर्दर इसको आप डीमैट फॉर्म में रख सकते हो या एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में रख सकते हो. आपको इन केस पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में आप बाय एंड सेल भी कर सकते हो. ये SGB के ऊपर मैंने और 2 वीडियो बनाई है डिस्कसिंग इन डिटेल, लेकिन वो पहले के इशू के रिलेटेड है, बट यू कैन चेक इट आउट. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स. दिस इज़ माय फेवरेट ऑप्शन. क्यों है ये फेवरेट ऑप्शन, ये आपको बाद में समझ में आएगा. सो इसमें हम बेसिकली 2 टाइप के स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे. चाइल्ड प्लान डिस्कस करेंगे एंड ELSS. सो बेसिकली दीज आर 2 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड. अलग अलग कैटेगरीज रहती है. लार्ज कैप रहती है, हाइब्रिड रहती है, डेट रहता है, या सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है, या सर्टन कमोडिटी रहता है, या थीमेटिक रहता है. सो देयर आर वेरियस कैटेगरीज इन अंडर द म्यूचुअल फंड अम्ब्रेला. सो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली चाइल्ड स्कीम्स एंड ELSS देखेंगे. ELSS क्यों देखेंगे? ELSS इसलिए देखेंगे क्योंकि इट इज़ कंपेरेबल टू योर PPF एंड योर सुकन्या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर टैक्स डिडक्शन. जैसे आपको सुकन्या में और PPF में जो 1,50,000 जो आप इन्वेस्ट करते हो उसका आपको डिडक्शन मिलता है, सिमिलरली ELSS में भी
अप टू 1,50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता है। एंड इसमें आपका ELSS में 3 इयर्स का लॉक इन रहता है, सो इट इज़ समवॉट कंपेरेबल, इसलिए मैंने यहाँ पे ELSS का स्कीम लिया है। देन चाइल्ड प्लान में वैसा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बट चाइल्ड प्लान में जनरली देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड, दैट इज़ व्हाई आई हैव कंसिडर्ड, सो यू कैन कंपेयर इट विथ अदर ऑप्शन। देयर इज़ जनरली अ लॉक इन पीरियड ऑफ say 5 years or up to 18 years till the child reaches 18 years, whichever is earlier. So मैंने child plan consider किया है यहाँ पे। So child plan category has given a 13.5 CAGR in last 10 years and ELSS has given 17% CAGR. Now this is the reason why I have included this option, because अगर आपके पास limited savings है और अगर आपको वो टारगेट अचीव करना है, आपके चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज के लिए जो कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है, तो लिमिटेड सेविंग्स के साथ आप कैसे करेंगे? जब भी आपको सुकन्या 8% दे रहा है, तो क्या आप वो अचीव कर पाएंगे? डेफिनेटली इट इज़ रिस्क फ्री एंड डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स आर मार्केट लिंक्ड, बट अगर आप पैसा जमा नहीं कर पाए, सो what's the use of investing? You are not able to achieve that goal. Okay, so that is why I have included this over here. और हम कैलकुलेशन भी देखेंगे so that आपको समझ में आए हम exactly क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। so इसमें हम और देखेंगे इसमें क्या एडवांटेज है। ये आप डिसिप्लिन वे से आप कर सकते हो, SIP चालू कर सकते हो, 5,000 10,000 से एवरी मंथ डिडक्ट होगा, सो डिसिप्लिन वे में आपका इन्वेस्टमेंट्स होगा। एंड फर्दर इसके जो कैपिटल गेन्स टैक्स रहता है, तो एज ऑफ नाउ 10% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो वेन एवर यू सेल योर म्यूचुअल फंड्स आफ्टर 1 ईयर 3 ईयर 10 ईयर्स, वेन एवर यू सेल इट, आपको जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर सिर्फ 10% लगेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम कैलकुलेशन पे। सो कैलकुलेशन हमें बेसिकली हमें हमारा टारगेट अमाउंट डिसाइड करना है कि फ्यूचर में से 20-21 ईयर्स डाउन द लाइन एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंस कितना होगा। सो उसके लिए आज का एक्सपेंस क्या है उसमें हम ऐड करेंगे द इन्फ्लेशन कंपोनेंट। सो हमें मालूम पड़ेगा कि 20 ईयर्स डाउन द लाइन हमें कितना अमाउंट चाहिए रहेगा। सो लेट्स चेक द कैलकुलेशन। सो जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे महंगा यहाँ पे डॉक्टर का डिग्री रहता है। MBBS कोर्स के लिए अगर मैनेजमेंट कोटा में चाहिए तो एट प्रेजेंट उसका कॉस्ट अराउंड 50 lakhs है। देन अगर BTech का कोर्स है फ्रॉम IIT अगर आप करते हो तो उसका भी 8-10 लाख का खर्चा है एज ऑन टुडे। CA कोर्स की फ़ीस अराउंड 2-2.5 लाख रुपीज़ है। BCom की अराउंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे सो अराउंड 2 lakhs के आसपास है। एंड अगर MBA है, MBA का कोर्स अगर आप मुंबई की से फॉर एग्जांपल NM कॉलेज से अगर करते हो या आप जमनालाल बजाज से करते हो, सो अराउंड 12 lakhs 6 lakhs के आसपास की फ़ीस है। सो ऑन एन एवरेज हम 10 लाख कंसिडर करेंगे यहाँ पे फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पजेज़। सिमिलरली मैरिज एक्सपेंस एज ऑफ नाउ हम कंसिडर करेंगे से अराउंड 10 lakhs फॉर अ नॉर्मल मैरिज। ज़्यादा शो ऑफ नहीं, अब मिडिल क्लास मैरिज अराउंड 10 लाख तो हो ही जाता है। सो दोनों के लिए हम 10-10 लाख का रखेंगे आज का वैल्यू, सो 20 lakhs, और उसको हम फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सो देखते हैं वो कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन रेट पब्लिश करती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन रेट पब्लिश करती है, दैट इज़ 6%। हमें वो एप्लीकेबल नहीं है। एजुकेशन इन्फ्लेशन इज़ मच हायर देन द CPI। सो एजुकेशन इन्फ्लेशन इज़ अराउंड 11-12%। सिमिलरली ये हम मैरिज एक्सपेंस का जब भी हम कंसिडर करेंगे वो भी 6% पे नहीं रहेगा, अराउंड 10% पे रहेगा। सो फॉर आवर कैलकुलेशन वील टेक 3 scenarios if the inflation is 8%, 10% और 12%। हम 10% का एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। सो 10% का इन्फ्लेशन रेट फॉर 21 ईयर्स, ओके, फॉर 21 ईयर्स क्यों पकड़ा है? क्योंकि वी वांट टू कॉरस्पॉन्ड इट टू सुकन्या योजना, एंड 21 ईयर्स इज़ अ appropriate period. Generally say a child is less than 5 years of age as of now,
and he will be completing his higher education, or he will be starting his higher education in in next say 15-20 years, and then marriage by the age of say 25 or 30. So 21 years could be the appropriate number of years for which we are setting the target. Okay, so ये हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं तो 20 लाख का जो आज का कॉस्ट है वो 21 साल के बाद उसकी कॉस्टिंग होगी 1.48 करोड़, सो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया. ओके, और अगर आप इसमें सपोज़ आप डॉक्टर या ऐसी कोई डिग्री अगर आपको लेनी है मैनेजमेंट कोटा में तो काफ़ी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था उसमें 50 लाख का वो मैनेजमेंट सीट था. सो अगर डॉक्टर या ऐसा कोई हाई कॉस्ट एजुकेशन प्रेफरेंस है या फॉरेन जाके आपको कोई कोर्स करना है तो ये काफ़ी बढ़ेगा. सो उसका मैंने जो यहाँ पे एक सिनारियो बनाया है तो उसके लिए तो 4.5 करोड़ रुपया लगेगा. ओके, सो इतने टारगेट अमाउंट के लिए हमें आज से इन्वेस्ट करना है. ओके, सो लेट्स सी वो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और हम उसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम सैम्पल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देखेंगे, उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि आपको उसमें कितना रिटर्न आता है, आपका कॉर्पस कितना बनता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप कितना इन्वेस्ट करते हो और उसका कितना आपको फ्यूचर वैल्यू मिलता है वो हम देखेंगे. सो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस कंसिडर किए हैं. एक सुकन्या समृद्धि योजना जो 8.2% के हिसाब से आपको रिटर्न देती है, पीपीएफ जो 7.1% के हिसाब से देती है, और म्यूचुअल फंड में मैंने चाइल्ड प्लान और ईएलएसएस का एवरेज पकड़ा है 15%. ओके, सो ये 3 प्रोडक्ट्स हम कंपेयर करेंगे. पहले हम आते हैं सुकन्या योजना में. तो इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो ईयर है, ईयर 1 से लेके ईयर 21. सो 21 ईयर्स में हमें हमारा कॉर्पस चाहिए. ठीक है, हमने ऊपर कॉलम में लिखा है 1000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ. सो दिस इज़ द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग. ओके, सो देखते हैं इसमें हमें कितना मिलता है. सुकन्या में हम अगर देखते हैं तो हम डायरेक्टली हम 10,000 पर मंथ वाला कॉलम देखते हैं. सो दैट इज़ द रेलेवेंट कॉलम फॉर अस. सो 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो सुकन्या में पर मंथ फॉर 15 ईयर्स तो 21 साल में आपका कॉर्पस बनता है 57 लैक्स. ओके, 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो तो 57 लैक्स का कॉर्पस बनता है. दैट इज़ 3.19 टाइम्स योर इन्वेस्टेड अमाउंट. योर इन्वेस्टेड अमाउंट इज़ 18 लैक्स ओवर हियर. फिर चलते हैं पीपीएफ में. पीपीएफ में अगर हम देखते हैं सिमिलरली हम 10,000 पर मंथ का कॉलम देखते हैं तो उसमें कॉर्पस हमारा बना है 49 लैक्स. सो सुकन्या से कम बना है यहाँ पे. ठीक है, सो ये है 2.73 टाइम्स ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट. नाउ कमिंग टू द म्यूचुअल फंड पोर्शन, हमने 15% रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है विच इज़ द एवरेज ऑफ एक्चुअल रिटर्न्स अर्न बाय चाइल्ड प्लान कैटेगरी एंड ईएलएसएस सिंस लास्ट 10 ईयर्स. तो 15% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 10,000 पर मंथ अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा आपका ग्रो होके बनता है 1 करोड़ 51 लैक्स. ओके, 1 करोड़ 51 लैक्स 87,000. हाउएवर इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10% ऑफ द गेन अमाउंट, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया है. सो नेट कॉर्पस यहाँ पे हमारा बना है 1 करोड़ 38 लैक्स विच इज़ 7.69 टाइम्स योर इन्वेस्टेड अमाउंट. ओके, सो इट इज़ मोर मोर देन डबल ऑफ व्हाट यू गेट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना. सो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड सेविंग्स है, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके आपको आपका कॉर्पस डेवलप नहीं होएगा. ओके, द अमाउंट विच यू रिक्वायर, आपको 1.5 करोड़ या 4-4.5 करोड़ जो हमने देखा था, जो अमाउंट हमें रिक्वायर था वो आप अचीव नहीं कर पाओगे. ओके, सो you have to allocate between a government backed scheme and mutual funds will be market linked थोड़ा volatile होता है ऊपर नीचे, but over a long period of time it evens out and we have seen from experience कि around 14-15% market ने दिया है. So definitely आप
एलोकेट कीजिए। अगर आपके पास लिमिटेड से 10,000 है तो आप से 5,000 का म्यूचुअल फंड में SIP करवाइए, 5,000 के हिसाब से आप सुकन्या में डालिए या PPF में डालिए। ओके, और सिमिलरली अगर आपके पास हायर सेविंग्स रेट है, then you can keep your entire amount in Sukanya, then you may not need to invest in mutual funds. Okay, so but when you have limited resource, then definitely without having the mutual fund component, or maybe gold has given around 11% returns, अगर गोल्ड भी आप लेते हो तो भी आपको थोड़ा बेटर रिटर्न मिलेगा। सो यू हैव टू डू सम एसेट एलोकेशन। सो मेरा पॉइंट ये था, सो म्यूचुअल फंड हैज़ टू बी देयर एज अ पार्ट ऑफ योर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नानिम ऑफ विजडम। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।